हेलो स्टूडेंट लिमिट में हमने एक लेक्चर कर लिया है। लेक्चर में हमने क्या देखा, ग्राफिकल मेथड और जो एलजेब्रिक मेथड होते हैं ना, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो लिमिट की प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, मान लो कोई लिमिट है तो मैंने इसका आपको मीनिंग बताया था। इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है टेंडिंग। एक तो होता है हमारे पास एग्जैक्ट मीनिंग, एक होता है टेंडिंग। एग्जैक्ट क्या होता है? जैसे x इज इक्वल होता है हमारे पास 3 और एक होता है टेंडिंग। तो टेंडिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास ये कभी 3 नहीं होगा। और इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्ट इक्वल। यहाँ पर क्या है? एग्जैक्ट इक्वल। और टेंडिंग का मतलब बताया मैंने, या तो 3 से थोड़ा बड़ा, एकदम थोड़ा सा बड़ा, या 3 से थोड़ा छोटा। तो लिमिट में हम क्या देखते हैं, कोई फंक्शन मान लो डिफाइन नहीं है। फंक्शन मान लो क्या है, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है x²/x। तो ये फंक्शन देखो 0 पे डिफाइन नहीं है। 0 रखे हुए तो ये 0/0 आएगा। तो 0 पे ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन नहीं है। तो 0 पे हम देखेंगे इसकी लिमिट, कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो क्या है, यहाँ पर मैं इस फंक्शन में देखूंगा लिमिट कहाँ पर देखूंगा, जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। फंक्शन डिफाइन कहाँ नहीं है? 0 पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है। तो लिमिट कैसे देखते हैं इसमें? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x, और ये हमारे पास नॉट डिफाइंड। डिफाइन कहाँ पर नहीं है? जहाँ पर हमारे पास वैल्यू x की 0 हो। तो x बराबर 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, और जहाँ पर x 0 नहीं है वो सभी वैल्यू पे हमारे पास फंक्शन डिफाइन है। तो फिर क्या होगा, एक x से एक x मैं काट सकता हूँ अगर x हमारा 0 नहीं है। तो इसमें क्या होता है, मैं लिमिट देखूंगा 0 पे टेंडिंग, यहाँ मतलब बताया था मैंने टेंडिंग। एग्जैक्ट 0 नहीं है, टेंडिंग है। तो यहाँ पर क्या है, x²/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। और ये टेंडिंग का मतलब x टेंडिंग टू 0। अब 0 से एक बार थोड़ा 0 से बड़ा और एक बार 0 से थोड़ा छोटा। 0 से बड़े का मतलब क्या होता है, x टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब 0.0000001। और 0 से थोड़ा छोटे का मतलब क्या है, -0.000000001। आप जहां से लिख सकते हो, बाद में 1 लगा देना। तो ये क्या है, हमारा लगभग 0 है। तो लिमिट का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि लिमिट कहाँ पर देखते हैं, फंक्शन डिफाइन ना हो वहां पर हम लिमिट चेक करते हैं, जहां पर लिमिट की वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। ग्राफिकल मेथड से कैसे देखा था? ग्राफिकल मेथड से हमने देखा था, मान लो क्या है हमारे पास, कोई ग्राफ है, इसी का देख लो ग्राफ है, ये मान लो कोई ग्राफ है। अब मान लो यहाँ पर मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। तो इस पे देखो ये 0 है। तो इस पे क्या है, मैं 0 से थोड़ा आगे जाऊंगा और 0 से थोड़ा पीछे जाऊंगा। 0 से थोड़ा सा आगे जाने पे क्या लगभग 0 ही वैल्यू आ रही है, और पीछे जाने पर भी 0 वैल्यू आ रही है। तो क्या है, हमारे यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल आ रही है ना। अब क्या है, आज की क्लास और पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि 0/0 जो 7 फॉर्म होते हैं, और ∞/∞, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। इनमें क्या होता है, हम 2 मेथड देखे थे, या तो इसके फैक्टर बना के कर लो, या फिर क्या होता है हमारे पास एक अलग से रूल होता है, एल हॉस्पिटल रूल, वो लगा के कर सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं, वो क्या होता है, जैसे x²-4x-2 है, ठीक है। तो इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का कर दो। अलग अलग करने पर बाद में हम इसमें वैल्यू दी है। मान लो यहाँ पे लिमिट क्या है, टेंडिंग टू 2 है, x टेंडिंग टू 2। तो सबसे पहले तो देखो आप इसमें 2 रख के देखो, इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट 2 नहीं है, पर हम यहाँ पे फंक्शन में रख के देखते हैं कि हमारा अप्रोच क्या आ रहा है। 0/0 आ रहा है, ∞/∞ आ रहा है, या 0 × ∞ आ रहा है, ∞−∞ आ रहा है, कौन सा आ रहा है। तो अलग रूल देखेंगे। अलग रूल कहाँ कहाँ पे लगता है, सिर्फ इन 2 में अलग रूल लगता है। हमारे पास 5 फॉर्म है, उनमें ये रूल अप्लाई नहीं है। तो ये रूल लगाने के लिए पहले हम यहाँ पे 2 रख के देखते हैं। तो 2 रखो यहाँ पे, तो 4 - 4/2 तो ये 0/0 बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसका डेरिवेबल कर सकते हैं, इसका डेरिवेबल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका करो ऊपर वाले का 2x, और यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, और नीचे x का क्या हो जाएगा 1, और ये 0। और फिर इसमें क्या है, लिमिट दी है x टेंडिंग टू 2। तो ये क्या है हमारे पास, लिमिट 2x और x टेंडिंग टू 2। तो एक बार आप 2 से थोड़ा आगे और एक बार 2 से थोड़ा पीछे, या फिर आप कैसे कर सकते हो, या 2 रख के देख लो यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा।
तो हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू पे हमने ये फंक्शन को देखा, तो हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। आज हम क्या करेंगे, जो 5 रूल है उनसे पहले हम देखेंगे एक सैंडविच थ्योरम और जो प्रॉपर्टी होती है। मान लो क्या होता है, कभी कभी दो फंक्शन दे दिए, उनका मल्टीप्लाई दे दिया या उनका प्लस दे दिया माइनस दे दिया। जैसे क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ x, और ये मान लो अल है इसकी वैल्यू, और एक फंक्शन और दे दिया, ठीक है, मान लो g फंक्शन है और उसमें हमने लिमिट लगा दी x टेंडिंग टू a, और इसका मान हमारे पास क्या है, वैल्यू इसकी हमारे पास m है। तो अब क्या है, कभी कभी दो फंक्शन ऐसे दे देते हैं, अब प्लस g और बाद में x, तो इसमें लिमिट लगा दी x टेंडिंग टू a, अब प्लस g, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये दोनों फंक्शन हैं, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं और इनमें अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a gx, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी क्या, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, तो माइनस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये माइनस भी हो सकता है, अगर दो साथ में दिए उसको अलग अलग लिखे हम उस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा मान लो हमारे पास दे रखा है अफ gx, मल्टीप्लाई दे दिया दोनों का और लिमिट लगा दी x टेंडिंग टू a, तो इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों को अलग अलग से मल्टीप्लाई करके उन पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ x और इनटू लिमिट x टेंड टू a gx। तो देखो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि ये अल है और ये m है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल प्लस माइनस m, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल इंटू m। ऐसे ही क्या होगा, अफ बाई जी दे दिया, इसमें क्या करेंगे, लिमिट दे रखी है x टेंडिंग टू a, तो इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। इनमें लिमिट ऊपर वाले में अलग से लगा सकते हैं और नीचे वाले में अलग से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीन प्रॉपर्टी ये हो गई। चौथी में क्या आएगा, तीन ये हो गई, प्लस माइनस वाली, इंटू वाली और ये भाग वाली। अब आगे वाली में क्या होगा, मान लो हमें दे दिया, मान लो ऐसे फंक्शन दे दिया कोई, लिमिट x टेंडिंग टू a और यहाँ पर मोड लगा दिया ऑफ x, तो इसमें क्या है, ये मोड वाला है, इस हम पूरे में अप्लाई कर सकते हैं। इस मोड वाले है ना, उसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू a ऑफ x, फिर मोड लगा सकते हैं। इसमें क्या है, फंक्शन में मोड लगा के फिर हमें उसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर दिया, मान लो इसकी वैल्यू -2 आई है, तो उस पे हम मोड लगाने पर क्या हो जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। और क्या हो सकती है, और ऐसी हो सकती है, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दे दिया ऑफ x, उसकी पावर लगी है हमारी g, तो इसमें क्या है, लिमिट लगा रखी है x टेंडिंग टू a, तो इसमें क्या करेंगे, हम इस पे अलग से लिमिट लगा सकते हैं, इसमें अलग से लिमिट लगा सकते हैं। दोनों में क्या करेंगे, gx, यहाँ पे gx लिख लो, ये ऑफ x लिख लो, तो इसमें ऊपर वाले जो इसकी पावर में है उसमें अलग से लिमिट लगा लो, और जो gx है उसकी अलग से लिमिट लगा लो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लिमिट की प्रॉपर्टी है। लिमिट की प्रॉपर्टी देख ली हमने। अब अगला चैप्टर, मतलब अगला टॉपिक है वो हमारा है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होती है, जैसे हमें पता है कि मान लो हमारे पास एक फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास होती है 0 से लेके 1। मान इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0 से लेके 1, या तो इसकी 0 होगी या 1 होगी, या 0 होगी या 1 होगी, या इन दोनों के बीच में होगी, इनसे ज्यादा नहीं होगी। पर कभी कभी मैं लिमिट में ये पूछ लेता है, जैसे क्या है, ये फंक्शन है तो ऐसे पूछ लेगा gx अपॉन x और इस पे लिमिट लगा देगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सैंडविच थ्योरम लगाते हैं। तो सैंडविच थ्योरम बेसिकली क्या होती है, देखो क्या होती है, तीन फंक्शन है मान लो ऑफ x, ये मान लो gx और gx छोटा है h से। अब इसमें क्या होता है, मैंने लिमिट लगा दी, मान लो हमें निकालना है gx का मान, ठीक है, तो मैंने लिमिट लगाई, लिमिट x टेंड टू a ऑफ x
लिमिट x टेंड टू ए जी एक्स, और उसके बाद लिमिट x टेंड टू ए एच एक्स। मैंने इस पे ये क्या पढ़ रहे हैं हम, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो लिमिट लगाने पर क्या होता है, जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। मान लो इसकी वैल्यू आई है हमारे पास c, तो इसकी भी c होगी, इसकी भी c होगी। तो इस कॉन्सेप्ट से मैं क्या सीख सकता हूँ, मान लो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें इसकी वैल्यू पता है, तो अगर मान लो इसकी वैल्यू c है तो इसकी वैल्यू c होगी। अगर मान लो इन दोनों की वैल्यू पता नहीं है, तो इसमें मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है और मान लो इसकी वैल्यू हमें पता है c, तो इन पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कैसे होगी, यही देख लेता हूँ। जैसे क्या हमारे पास क्या एग्जांपल था, ये था और इस पे लिमिट लगा दी मैंने x टेंड टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या है, x टेंड टू इन्फिनिटी लगा दो मान लो। तो इसमें क्या था, इसमें हमें पता है कि इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक होती है, 0 से लेके 1 तक होती है। तो 0 से लेके 1 तक, या 0 या 1 या इन दोनों के बीच में। अब मैं क्या करता हूँ, हमें x से डिवाइड करना है, तो इस पूरे फंक्शन को मैं डिवाइड कर देता हूँ। 0 को x से डिवाइड किया, इसको x से डिवाइड किया और 1 को x से डिवाइड किया। अब क्या है, मैंने लिमिट लगा दी, इस पे लिमिट लगा दी, इस पे लगा दी, इस पे लगा दी। तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ये क्या है हमारा 0 हो गया, और ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x अपॉन x, और लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x। तो मैंने आपको बताया था ना कि मान लो इस फंक्शन की वैल्यू हमें पता है, इसकी पता नहीं है, इसकी हमें निकालना है, और इसकी भी पता नहीं है। तो देखो यहाँ पर देखो, इस पे 0 पे लिमिट लगाओ x की, तो 0 आ रहा है, और लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी फ्रैक्शन पार्ट अपॉन x, और ये क्या हो गया, यहाँ पे लिमिट लगाओ, देखो इन्फिनिटी रखोगी तो 1 अपॉन x, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो ये आ गया 0, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। बेसिकली सैंडविच थ्योरम क्या होता है, जहाँ पे इसकी वैल्यू c आई है, इसकी वैल्यू c आई है, तो इसकी वैल्यू c है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। सैंडविच थ्योरम से हम जैसे फ्रैक्शन पार्ट का हमें पता है, एक क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। मान लो ये समझने से पहले आपको फंक्शन में जो मैंने फ्रैक्शन और साइन, ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने फंक्शन बताए थे, उनकी आपको रेंज पता होनी चाहिए। अगर आपको रेंज पता है ना फंक्शन की, तो आप क्वेश्चन ये जो लिमिट वाला जो सैंडविच थ्योरम है ना, ये आराम से कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन क्या है, मैंने ले लिया x³ साइन 1/x ले लिया, और इसकी मान लो मेरे को लिमिट निकालनी है x टेंड टू 0 या इन्फिनिटी, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो आप देखो साइन x का आपको रेंज पता है, साइन x की अगर आपको रेंज पता है तो फिर उस इससे आप मल्टीप्लाई करके उसके लिमिट निकाल सकते हो। जैसे मेरे को क्या पता है, साइन की रेंज पता है। साइन की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, साइन x की रेंज होती है हमारे पास -1 से लेके 1 तक। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 फंक्शन आ गए मेरे पास, 3 मतलब तीनों की रेंज पता आ गई। साइन x की रेंज पता होने पर हमें क्या इसमें सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा हमारे पास f(x), ये g(x) और ये h(x). अब देखो इसमें क्या है, x³ से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मैं भी इस पूरे फंक्शन को x³ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तीनों। तो -x³ ये हो जाएगा x³ साइन x 1/x और ये x³। अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट अप्लाई कर देता हूँ x टेंड टू 0। तो लिमिट x टेंड टू 0 -x³, और ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 x³ साइन 1/x, और यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 x³ या x³। अब देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, वही इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो, तो यहाँ पर ये 0 आ रहा है। ये हमें दिया है, मान लो ये फंक्शन क्या है, f(x) है, f(x) मान लो,
और ये क्या हो गया, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो सैंडविच थ्योरम से हमें क्वेश्चन में आसानी हो जाती है। कोई भी फंक्शन दिया हो तो उसमें हमें एक की रेंज बताया तो वो मल्टीप्लाई करके हम सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं। अब कुछ क्या होता है, कुछ फंक्शन होते हैं जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, या कुछ लिमिट है वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। जैसे क्या है, ln हो गया हमारे पास log 1 + x⁴ अपॉन x, यहाँ पर लिमिट मैंने लगा दी x टेंड टू 0। तो इस फंक्शन की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। देख इसमें क्या कर सकते हैं, पहले देखो यहाँ पे x टेंड टू 0 रखो, तो ln 1/0, तो ये क्या 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो 0/0 फॉर्म बनना है तो मैं क्या यहाँ पे एल रूल लगा सकता हूँ, LH रूल लगा सकता हूँ। तो LH रूल में क्या होता है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का अलग से कर दो। तो ये भी बताया था मैंने, देखो यहाँ पे फंक्शन f है और g है, तो दोनों पे लिमिट मैं अलग अलग लगा सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर इसका करो ऊपर वाले का, तो log का क्या होता है, log का होता है 1/x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/1 + x²। अब जो फंक्शन के अंदर है उसका दोबारा करेंगे, तो 1 का 0, x² का 2x, ये ऊपर वाले का कर दिया। इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे या साथ में अप्लाई कर देंगे, अलग अलग कर सकते हो, साथ में भी अप्लाई कर सकते हो। x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो 2x/1 + x², यहाँ पर x टेंड टू 0 है लिमिट, तो 0 रखो, 2/1 1 + 0 और इंटू 0, तो यहाँ पर लिमिट क्या होगी हमारी 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 0। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। अगर मैं ऐसे पूछ लूं ln 1 + x/x, तो इसकी कैसे करूंगा, आप लिमिट मैंने वापस वही x टेंड टू 0, तो इसमें भी LH रूल लगेगा क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रही है। इसमें लगाने पर इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/1 + x, और इसका 1 ही हो जाएगा, सॉरी इसका 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट x टेंड टू 0, तो 0 रखो, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और क्या होता है, और होता है जैसे a⁴x में आ गया और e⁴x में आ गया, तो उसकी वैल्यू भी आप याद कर लो। जैसे क्या होता है a⁴x - 1/a⁴x, और ऐसे e⁴x -1, यहाँ पे x लिख दो, लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ पे x लिमिट x टेंड टू 0, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर देखो a⁴0 1 होता है, तो 1 - 1/1, और यहाँ पर e⁴x -1/x, तो इन दोनों में कैसे करेंगे, इन दोनों में हम वही रूल लगाएंगे वापिस। यहाँ पर देखो log वाला रूल, ऊपर वाले का अलग से करो, नीचे वाले का अलग से करो। तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, इसका होता है डिफरेंशिएशन हमारे पास log a⁴x, और 1 का 0, इसका 1, तो यहाँ पे लिमिट लगाओगे आप x टेंड टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पर a⁴x 1 हो जाएगा लिमिट लगाने पे, तो यहाँ पे आएगा हमारा log a। और यहाँ पर क्या होता है e⁴x का e⁴x -0/1, और लिमिट लगाओगे आप x टेंड टू 0, तो ये क्या हो गया e⁴0 क्या होता है हमारे पास होता है 1। तो ये हमने देख लिया, प्रॉपर्टी देख ली, सैंडविच थ्योरम देख ली, और कुछ एग्जाम्पल हैं वो हमने कर लिए। अब अगली फॉर्म में पता है कौन कौन सी है, 5 फॉर्म बच गई, 2 फॉर्म हमने कर ली, 5 फॉर्म हमारी अलग से हैं। उससे पहले क्या होते हैं, उससे पहले कुछ रूल होते हैं। जैसे क्या हो गया रूल sin x 1/x आ गया, log में आ गया log 1 + x, tan 1 + x, इनका हम कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम टेलर सीरीज होती है वो लगाते हैं। टेलर सीरीज क्या होती है, जैसे 1 + x आ गया log में, या हमारे पास साइन आ गया, साइन 1 + x आ गया, sin x cos x tan x, या फिर उनका इनवर्स हो गया। तो इनको क्या है क्वेश्चन में हम कभी कभी अप्लाई कर लेते हैं, उनका जो ये एक्सपेंसिव लिखते हैं ना, ये हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि साइन एक्स का हमें पता नहीं होता है, उससे हम एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स की फॉर्म में लिखने से क्या होता है, हम उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो उसका हम अलग से रूल लगा सकते हैं, या फिर सीधा ही हम ये एक्सपेंसिव लिखने से हमारे पास आंसर सीधा आ जाता है। जैसे क्या होता है टेलर थ्योरम क्या होता है, कोई एफ एक्स है, जैसे साइन एक्स है,
तो साइन एक्स क्या होता है, उसको हम लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे ए पर, प्लस फिर उसका एक बार डिफरेंशिएशन करके उसकी x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या प्लस में 2 बार करेंगे उसका डिफरेंशिएशन बाय 2 और फिर x माइनस ए की स्क्वायर आ जाएगी। और a यहाँ पे क्या होता है, a हमारे पास 0 होता है। जैसे क्या है a की पावर x है, इसको क्या करते हैं अगर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 प्लस एक्स ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ln a अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये आपको नो है, ये नो आपको याद करने होंगे। जैसे क्या a की पावर x है तो a की पावर x यहाँ पे मान लो अफ x है, तो अफ x को कैसे लिखोगे, यहाँ पर मैंने लिख लिया अफ a क्या हमारे पास, a हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर जो x है उसकी जगह हम 0 लिखते हैं, तो a0 क्या हो गया, 1 हो गया, तो मैंने 1 लिख दिया। प्लस देखो यहाँ पर क्या लिखा है अफ a डेज, तो इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो गया वो a की पावर x का क्या हो गया, a की पावर x इंटू लॉग a। अब क्या करेंगे इंटू x माइनस a, तो a क्या है हमारे पास, a हम लिखेंगे 0, जहां पर x है वहां पर भी 0 रखेंगे और जहां पर a है वहां पर भी 0 रखेंगे। तो यहाँ पर देखो x की जगह 0 रखो, 0 रखोगे तो यहाँ नीचे क्या है, नीचे है यहाँ पे फैक्टोरियल 1 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, a की पावर x, x की जगह रखो 0, तो a की पावर 0 1 log a इंटू x माइनस ए, x माइनस 0, तो यहाँ पर क्या आ गया log a इंटू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये आ गया ना हमारे पास। ऐसे ही हम आगे वाले में अप्लाई करेंगे। ऐसे ही क्या है यहाँ पर, अब आप बोल सकते हो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा 0, x माइनस ए है, आप बोल रहे थे x ही 0 रखो a भी 0 रखो, पर यहाँ पर जो x माइनस ए है ये सैंडविच थ्योरम में कहता है यहाँ पर नहीं रखना, जो a है वहां पर रखो और जो x हमने जो फंक्शन में ले रखा है उसकी जगह 0 रखो। तो यहाँ पर क्या है देखो e की पावर x है, आप अगर इसमें अप्लाई करोगे तो वापस इसी तरीके करोगे तो ये वाला हमारे पास एक्सपेंसिव आएगा। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस एक्स फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही ln 1 प्लस एक्स का आ जाएगा, साइन एक्स का आ जाएगा। साइन में क्या होता है, एक नेगेटिव आता है फिर वापस पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे ही क्या है कोस में आता है, कोस में यहाँ पे पहले 1 आएगा उसके बाद नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आएगा 3 5 7। और 10 में क्या होता है, 10 में सारे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं आता, याद रखना यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आता, ये आप स्टार मार्क कर लो क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है। और 3 और 15 है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x5। और साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स में सारे पॉजिटिव है, कोस में भी सारे पॉजिटिव है, और टेन में क्या है नेगेटिव है, इनवर्स वाले में टेन में नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव थे। और इसमें क्या आते हैं साइन और कोस में, यहाँ पे अल्टरनेट थे माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या है सारे पॉजिटिव है। यहाँ पे टेन में क्या थे पॉजिटिव थे, यहाँ पे टेन में अल्टरनेट है नेगेटिव, और यहाँ पे साइन एक्स में क्या थे पॉजिटिव और यहाँ पर अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव थे। तो आपको ये याद करने, जैसे क्वेश्चन आ गया देखो क्या है e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें क्या पहले आप 0 रख के देखो, तो 0 रखिए तो क्या होगा यहाँ पे 1 e की पावर 0 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो ये क्या है 0 बाई 0 फॉर्म हो गया। एक तो क्या है इसमें अल रूल लगा सकते हैं, अल रूल लगाने से क्या होगा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो नीचे वाले का करो, तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, 1 का 0 और x का 1 अपॉन क्या हो गया 2x, ये हमारा लिमिट x टेंड टू 0। अब देखो 0 रख के देखो वापिस, 0 रखोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 वापिस, इसमें क्या है वही लगाना पड़ेगा अलग रूल, अलग रूल एक बार और लगाओ, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया और 2x का क्या हो गया 2 हो गया, और अब इसमें लिमिट लगाओ x टेंड टू 0, तो x टेंड टू 0 लगाने पे क्या होगा यहाँ पर हमारा 1/2 आ गया। तो इसमें क्या है हमने 2 बार अलग रूल लगाया है। अगर यहाँ पे आ जाता मान लो x की पावर 15 20 और ऊपर बड़ा सारा आ जाता तो आपको 15 बार करना होता, तो ऐसे हम नहीं कर सकते। छोटे क्वेश्चन में तो हम कर लेते हैं, बड़े क्वेश्चन में हम नहीं करते। तो बड़े क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम ये लगाते हैं, फिर देखो x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस 4 फैक्टोरियल, और x की पावर 15 क्या आ जाएगा x की पावर 15 अपॉन 15 फैक्टोरियल, और जो नीचे 15 है उससे वो एक बार अलग रूल लगाने से वो कट जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर x की पावर 2 था। अब देखो अगर मैं इसमें अलग रूल ना लगा के ये वाला
एक्सपेंसिव लिखता हूँ। तो क्या है, एक्सपेंसिव लिखने से क्या आएगा, 1 प्लस एक्स फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अब मैं आगे भी लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास नीचे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर। माइनस क्या है, यहाँ पे -1 है, माइनस एक्स है, और बाई क्या है, एक्स स्क्वायर है, और लिमिट कहाँ है, लिमिट है x टेंड टू 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसको हम इसके साथ में ले लेते हैं। देखो 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है, x/1 फैक्टोरियल, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस x⁴ फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, -1 माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा x/x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है x/1 फैक्टोरियल अपॉन एक्स, तो एक एक्स गया तो हमारा आ गया 1/1 फैक्टोरियल इंटू एक्स, और एक क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल, प्लस क्या था, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, और माइनस क्या है, माइनस एक हमारा चल रहा है यहाँ पर, ये देखो -x/x स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 1/x। तो देखो ये वाला और ये वाला कट गया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 1/2 फैक्टोरियल, और उसमें भी क्या आ रहा था 1/2 फैक्टोरियल आ रहा था, तो हमारी वैल्यू उसमें और जो हम अलग रूल लगा रहे थे दोनों में सेम आएगी। पर उससे क्या है, यहाँ पर मान लो 15 आ गया, 20 आ गया, तो उस टाइम हमें अप्लाई करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इतना टाइम है जेईई मेंस और जेईई एडवांस में नहीं लगाना है। तो आपको ये सारे के सारे याद करने हैं। l1 + x आ जाए तो क्या है, e⁴x आ जाए, sin x आ जाए, cos x आ जाए, tan x आ जाए, sin इनवर्स, cos इनवर्स x, tan इनवर्स, और कैसे इनको क्वेश्चन में अप्लाई करना है और कौन से में करना है। तो आगे वाले में हम देखेंगे जो 5 फॉर्म बच गई, 0⁴0, 0 × ∞, ∞, -∞,